आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है जिसमें हम कंटिन्यूअस वर्ब के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो भी काम कंटिन्यू है उसके बारे में बात करते हैं। और अगर ये प्रेजेंट मोमेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह की बातें करते हैं। नंबर एक, एग्जैक्टली नाउ का, यानी कि एट द मोमेंट वाइल वी आर स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उसी मोमेंट में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। अभी मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कंडीशन होता है अराउंड नाउ का। अराउंड नाउ का यूज हम फ्यूचर वर्ड के हेल्प से या ऐसा वर्ब जिससे फ्यूचर का सेंस है यूज करते हैं। फ्यूचर वर्ड, और फ्यूचर वर्ड क्या होता है? फ्यूचर वर्ड जैसे टुमारो, टुमारो, संडे, मंडे, नेक्स्ट मंथ, दीपावली, दिवाली, होली, ईद, ऐसे वर्ड जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं इनको यूज करके बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है आप जाने की बात कर रहे हो, अभी नहीं जा रहे हो बट नेक्स्ट मंथ जा रहे हो, नेक्स्ट मंथ, यानी फ्यूचर वर्ड की हेल्प से आप इसको बात कर रहे हो। यानी कि दो कंडीशन हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने के लिए। नंबर एक, एग्जैक्टली नाउ की जब हम बात कर रहे हो जिस मोमेंट में हम वो बोल रहे हैं उसी मोमेंट में वो काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है फ्यूचर वर्ड की सहायता से या फ्यूचर वर्ड की सहायता से हम जो है आगे की बात करते हैं। कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बातें इसी टेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में अगर हम पहचान देखें कि ट्रांसलेशन करते हुए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, तो हिंदी में जो है रहा, रही, रहे, ये वर्ड आते हैं है, हूँ, हो, है के साथ। ठीक है, इन सब के साथ जो है ये कॉम्बिनेशन आता है सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में। जैसे हम कोई हिंदी का सेंटेंस देख लेते हैं, राजेश गांव जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि राजेश जो है अभी गांव जा रहा है, हो सकता है जैसे कि सेंटेंस कह रहा है गांव जा रहा है, मतलब इस मोमेंट में जाने के लिए तैयार हो गया है और जा रहा है, मतलब तो ये रहा है दोनों आकर के बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेशन के समय जो है हमें बस ध्यान देना है कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो इस टेंस का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब हम इसके सेंटेंसेस के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी टेंस में मोस्टली जो है चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसे जो है पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से।
प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आना है। अब आईएनजी फॉर्म बनाने का तरीका होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड करके बनाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर वर्ड्स आते हैं और फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में आए हुए हैं। अब जैसे ऊपर का सेंटेंस था जिसमें था राजेश गांव जा रहा है, राजेश गांव जा रहा है। अब इसमें जो हमें पहचानना होगा, तो राजेश इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे तो राजेश है, गांव हमारा ऑब्जेक्ट है, राजेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, गांव हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि टारगेट भी कह सकते हैं, और जाना ये हमारा मेन वर्ब है। और रहा रही से इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। अब राजेश को देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक प्लूरल। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे कि ही, सी, इट, दिस, दैट, और सिंगल नेम यानी कि नाउन, सिंगल नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है यू, वी, दे, राइट, दीज, दोज और नेम्स, एक से ज्यादा नेम्स, ठीक है, एक से ज्यादा नाम आता है। अब जो सिंगुलर होता है इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है इज, और जो प्लूरल होता है उसके साथ आता है आर। इसमें जो एक स्पेशल कंडीशन होता है वो होता है आई। आई के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में एम आता है। अभी जो हमारा राजेश है वो सिंगल नाम है, सिंगल नेम है, राइट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब ये हमारा कंफर्म हो गया और हमें पता है कि सिंगुलर के साथ जो है इज आता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजेश, उसके बाद से लिखेंगे इज, राजेश इज, और फिर जाना का लिखेंगे अंग्रेजी, जा रहा का, तो गो लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, राजेश इज गोइंग टू, और कहाँ जा रहा है तो गांव जा रहा है, आप देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा विलेज। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया और उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं, राजेश इज गोइंग टू विलेज। अगर हम प्लूरल में देखेंगे, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे, तो सब्जेक्ट हम जैसा कि देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इससे एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और खेल रहा जो है हमारा क्रिया है, मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि हमारा आएगा दे, दे आर, क्योंकि प्लूरल के साथ आर लगता है तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और ये काम अभी का है, अभी वो खेल रहे हैं। जो हम बता रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि वे क्या क्या खेल रहे हैं या कहाँ हैं, तो आप कह रहे हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली नाउ की बात हो रही है, एग्जैक्टली नाउ के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें जो है जानने योग्य बात है कि आईएनजी का कंडीशन क्या है, आईएनजी हम कैसे लगाते हैं। तो आईएनजी का जो हमारा फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि मोस्टली जो है हम जब भी आईएनजी लिखना चाहते हैं वर्ब के, इसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी को, यानी कि इसे आईएनजी फॉर्म कह लें,
आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म बनाने का तरीका है कि बेस फॉर्म में जो है आईएनजी लगा करके बनाते हैं। अब हमेशा आईएनजी लगा करके काम चलेगा ऐसा है नहीं, कुछ चीजें हटाना या घटाना बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे कुछ इसका एग्जांपल देख लें बेस फॉर्म में डायरेक्टली आईएनजी लगाने का। तो कोई एग्जांपल लें प्ले। तो प्ले का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्ले, अब बिना किसी चेंजिंग के आईएनजी इसमें लगा देंगे। ये हमारा पहला फॉर्म है और ये हमने आईएनजी लगा करके चौथा फॉर्म बना दिया प्लेइंग। ईट है तो ईट का ईटिंग हो जाना है, ईट प्लस आईएनजी लगा करके ईटिंग बना देना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली आईएनजी लगा करके नहीं बना सकते हैं, जिसमें हम तो एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन कहता है, एक्सेप्शन जो है फर्स्ट कहता है कि अगर कोई लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट आया है, इसको आप ऐसे कह लीजिए लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले स्ट्रेस्ड वॉवेल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट, यानी कि ये कुछ इस तरह का कॉन्सोनेंट प्लस स्ट्रेस्ड वॉवेल, एक ऐसा वॉवेल जिसपे हम स्ट्रेस कर रहे हैं, जिसपे स्ट्रेस हो रहा है वॉवेल, और प्लस कॉन्सोनेंट। इस केस में जो है हमें जो है लास्ट का जो लेटर है उसको डबल कर देना है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टॉप। तो स्टॉप में देखेंगे तो ओ पे जो है हम स्ट्रेस कर रहे हैं और यहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है। ये हमारा क्या है, वॉवेल तो है लेकिन कैसा वॉवेल है, स्ट्रेस्ड है, इसमें हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, ठीक है। और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट फिर आया हुआ है, ठीक है। हम हमेशा इधर से देखेंगे, है ना, पहले इसको फिर इसको और फिर इसको। तो अब जब इसको बनाएंगे तो इसको डबल कर देना है, लास्ट लेटर को डबल कर देना है, यानी स्टॉप प्लस आईएनजी जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग, राइट, डबल हो जाएगा। जो पी है वो हमारा लेटर जो है डबल हो जाना है, राइट। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्विम, अब फिर हम जो है इस आई पे हम जोर डाल रहे हैं, स्विम, स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जब हम इसको जो है फिर इसे जब हम बनाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे तो चूंकि स्ट्रेस्ड वॉवेल है तो डबल कर देना लास्ट लेटर, डबल द लास्ट लेटर, डबल द लास्ट लेटर को डबल कर देना है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, स्ट्रेस्ड वॉवेल इंपॉर्टेंट है आना। अब जब इसको लिखेंगे तो डबल एम हो जाएगा और फिर आईएनजी ऐड करेंगे। स्टेप है, रन, इस पे हम स्ट्रेस करें रन, तो इसको भी जब हम बनाएंगे आईएनजी जब ऐड करेंगे तो डबल हो जाना है, रनिंग, राइट। इसमें जो एक कुछ ऐसे है, अगर स्ट्रेस वॉवेल नहीं है तो उसको डबल नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, एक वर्ड है ओपन, देखेंगे कि हम इस पे जोड़ नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से जो है ओपन को जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये स्ट्रेस्ड वॉवेल नहीं है होने की वजह से ये ओपनिंग में डबल नहीं होना है, राइट। तो ये नोट करने वाली बात है, हमने लेटर को डबल नहीं किया बिकॉज ये स्ट्रेस्ड नहीं है, अनस्ट्रेस्ड वॉवेल है, राइट। इसके बाद से एक्सेप्शन 2 कहता है, एक्सेप्शन 2 कहता है कि अगर कोई बेस फॉर्म आई ई से एंड हो रहा है, आई ई से एंड हो रहा है, एंड विद एंड आई ई से, तो इसको हमें वाई में चेंज कर देना है, आई ई को। फॉर एग्जाम्पल अगर एल आई ई है और अगर हम एल आई ई में आई एन जी ऐड कर रहे हैं फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, तो पहला फॉर्म प्लस आई एन जी कर रहे हैं, तो ये आई होने की वजह से जब यहाँ पे आई हम देख रहे हैं, इसमें हमें जो है आई को वाई लिख देना है और फिर आई एन जी लगा देना है,
इसी तरह एक और एग्जांपल देख सकते हैं, डाई है, लास्ट में आई की जगह वाई लिख देना है, राइट, डाई। एक्सेप्शन फ्री हम बात करते हैं, अगर ये सारे एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें जानना चाहिए। एक्सेप्शन 3 कहता है कि अगर कोई लेटर ई से एंड होता है, ई से, और उससे पहले जो है कॉन्सोनेंट आया हुआ है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उससे पहले जो है एक वॉवेल है, वॉवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कुछ है तो हमें ई को हटा देना है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है कम, कम के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ई आया हुआ है और ई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा जो है ई आया है और ये हमारा वॉवेल आया हुआ है। ऐसे केस में जब हम इसको चेंज करेंगे, कम प्लस आई एन जी लगाएंगे, तो ये हो जाना है COMING, यानी ई को हमने जो है एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टेक है, टेक में भी आप देखेंगे तो ई आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, फिर वो उससे पहले वॉवेल है, तो जब इसको भी हम हटाएंगे तो ई को हमें जो है हटा देंगे ING लगाते वक्त, ये हो जाना है टेकिंग, राइट। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये जो 3 एक्सेप्शन है ये हमें ध्यान रखना है बस। और इसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ING फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में। अब हम कुछ बातों को नोटिस करेंगे, जैसे जिसे हम स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं, स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स का मैं स्पेशल वीडियोस बना दूंगा जिसमें आप स्टैटिक वर्ब्स के बारे में देखेंगे। कुछ वर्ड्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक दो वर्ड्स, जैसे नो, अंडरस्टैंड, राइट, अंडरस्टैंड, ये जो वर्ड्स हैं, या लव। अब आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे आप कहें आई एम नोइंग यू, वास्तव में ये सही सेंटेंस नहीं बनाता है आई एम नोइंग यू, बल्कि इसको ऐसे आप बोल सकते हैं आई नो, आई नो, आई अंडरस्टैंडिंग की जगह पे जैसे आप बोले आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता है कहने के लिए। एट द मोमेंट अगर कह रहे हैं तो ओके है, लेकिन इसका सही तरीका है आई अंडरस्टैंड, ये जो है ये सही है, ये तरीका गलत है, राइट। आई एम लविंग यू, ये भी सही तरीका नहीं है, आई लव यू ऐसे आप बोलते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टैटिक वर्ब्स पे मैं स्पेशल वीडियोस भी बना दूंगा, लेकिन अभी आप ये जान लें कि स्टैटिक वर्ब्स को जो है कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी जो सेंसेस आ रहे हैं उसी मोमेंट में आप इसकी बात कर रहे हो, राइट। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप के सेंटेंस की तरफ। जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आना है और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, इनमें से कोई आना है और उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म बनाने का तरीका है V1 प्लस आईएनजी, जो हमने ऊपर देख लिया, प्लस हमारा जो है ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द अगर कोई है। दूसरे शब्द क्या कहते हैं, दूसरे शब्द सेंटेंस को ज्यादा डिफाइन करते हैं, अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। तो ये तरीका है हमारा, रूल कहता है। अब एक ट्रांसलेशन के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक ट्रांसलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहता है तुम
सब्जी, तुम सब्जी नहीं खरीद रहे हो, तुम सब्जी नहीं खरीद रहे हो, राइट, तुम सब्जी नहीं खरीद रहे हो। तो आप देखोगे कि हमारा इसमें जो है सब्जेक्ट तुम है, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, नहीं हमारा नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है, नेगेटिव, और खरीद रहे हो यानी कि हमारा मेन वर्ब है, मेन काम है हमारा। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन में जो है सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यू जो है प्लूरल है तो इसके साथ आर आना है, यू आर। और खरीदना का होता है बाई, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन नहीं काम कर रहा है, तो आईएनजी लगा देंगे, यू आर बाइंग। लेकिन उसके पहले हमें ध्यान देना है कि नॉट आना है। कई बार हम जो है नॉट को भूल जाते हैं, हमें बहुत ध्यान से लगाना है, यू आर नॉट बाइंग, और फिर जो है हमारा ऑब्जेक्ट आना है वेजिटेबल, राइट। तो हमें ये ध्यान देना है, यही है अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस। तो यू आर नॉट बाइंग वेजिटेबल, ये हो जाना है। अगर हम सिंगुलर के एग्जांपल देखना चाहेंगे तो सिंगुलर के एग्जांपल, रहीम पानी नहीं ला रहा है। हो सकता है रहीम को किसी ने पानी लाने के लिए कहा है और कोई आके बताता है कि रहीम पानी नहीं ला रहा है, उसने मना कर दिया पानी लाने से। तो ये जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है और सिंगल है। पानी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नेगेट कर रहा है, और ला रहे है हमारा मेन वर्ब है। अब जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा रहीम इज नॉट, ब्रिंग में जो है आईएनजी लगा देंगे, ब्रिंगिंग वाटर। राइट, ये हो जाना है। इसके बाद से जो हमारा तीसरी तरह का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक। ये दो तरह का होता है, एक होता है यस नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, या WH फैमिली भी इसे बोलते हैं। तो पहला इसका हम देखते हैं यस नो टाइप का। यस नो टाइप में जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म MV4। उसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लिख रहे हैं बोलते वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए। राइट, तो इसका हम ट्रांसलेशन एक ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, यानी कि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तुम के हिसाब से। तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जा रहे हो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आर यू, फिर गोइंग, गो में आईएनजी लगा देंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। तो ये हो जाना है हमारा ट्रांसलेशन। और इसी का जवाब यस नो में दे सकते हैं,
अगर यस नो करना है, यस हो सकता है, अगर जा रहे हैं तो यस आई एम गोइंग टू मार्केट। अफर्मेटिव में यस आई एम गोइंग टू मार्केट। तो जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो यही तरीका होता है। अफर्मेटिव में जो है अगर हमारा हाँ में जवाब है तो अफर्मेटिव में बना बोल देते हैं, और अगर नेगेटिव जवाब है तो कहते हैं नो आई एम नॉट गोइंग, या आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट। नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है हमें जवाब देने में हेल्प करते हैं। बट हमारा जो ट्रांसलेशन था रूल के हिसाब से वो ये है, राइट, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब हम इसमें WH टाइप देख लेते हैं। WH टाइप, WH टाइप का मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड का आना। क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है। अब क्वेश्चन वर्ड जो है हमेशा रूल के हिसाब से सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। क्वेश्चन वर्ड जो रूल कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इज आर एम में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसके बाद से आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं क्रिया का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस जो है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड, अदर वर्ड्स होते हैं। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कोई एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल कहता है, कोई कहता है कोई नहीं जा रहा है, अगर बाजार नहीं जा रहा है तो हम पूछते हैं तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अगर वो रीजन जानना चाहते तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है इसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम, राइट। इसमें सबसे पहले जो है हम ये चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो जब जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड देख लिया, ये हमारा सबसे पहले यूज होना है क्वेश्चन वर्ड, और इसमें हमने सब्जेक्ट देखा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी टारगेट, यही हमें जाना है या नहीं जाना है, और जा रहे हैं हमारा मेन वर्ब। अब जब हम इसको रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी होता है वाई, तो वाई आ जाएगा। उसके बाद से तुम के हिसाब से वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आर लगेगा, वाई आर, और फिर सब्जेक्ट यू, वाई आर यू, और फिर जा रहे के अंग्रेजी गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे गोइंग, वाई आर यू गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, राइट। अब इसका जवाब जो भी होगा, अगर जवाब है तो आप कह सकते हो यू का आई में बदल करके आई एम गोइंग टू मार्केट, I'm going to market to buy vegetables, सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ, राइट। तो ये जवाब हो सकता है, राइट। जवाब हमारा अफर्मेटिव के हिसाब से हो सकता है, अफर्मेटिव, राइट। बट हमारा जो है ये है WH टाइप। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा है नंबर 4 वो है नेगेटिव, किसका, इंट्रोगेटिव का, यानी कि क्वेश्चन टाइप का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो रूल है, रूल कहता है, यानी कि अब इसमें भी हमारा दो होना है, एक यस नो टाइप और एक जो है WH टाइप। तो अगर हम यस नो टाइप की बात करें, जैसे कि पहला रूल, तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। बस इसमें नेगेटिव है तो नॉट आना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, एम, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद आना है नॉट, और नॉट के बाद आना है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद से आना है ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाना है अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है लिखते वक्त, बोलते वक्त इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस बोलने का तरीका है और कुछ नहीं। एक एग्जांपल इसका लेकर के देखते हैं। क्या वह घर नहीं जा रहा है? क्या वह घर नहीं जा रहा है? नेगेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि हमने जैसे नॉट देख लिया, नेगेटिव वर्ड आया हुआ है यानी कि इंट्रोगेटिव, और ये क्या लगा हुआ है स्टार्टिंग में, जिससे यस नो का सेंस आ रहा है कि हाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हम जान गए हैं कि इस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करके बनाएंगे। अब अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जान लेना है क्या, तो हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। घर हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नेगेट कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है, और जा रहा हमारा मेन वर्ब है जिसका फोर्थ फॉर्म आना है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सिंगल वर्ब की वजह से इज पहले आ जाना है, इज ही, और फिर आ जाना है नॉट, इज ही नॉट गोइंग टू, इज ही नॉट गोइंग टू होम। सबसे पहले हमने इज, ही, नॉट, गोइंग जा रहा है, और फिर होम की अंग्रेजी। अब जो रूल कहता है, यानी कि हमने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, नेगेटिव के लिए नॉट हो गया, मेन वर्ब आ गया फोर्थ फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इजंट, नॉट को जो है हमने जो है, नॉट को जो है हम इज के साथ भी लगा सकते हैं। हमने बोल दिया इजंट, इजंट ही गोइंग टू होम, राइट, इजंट ही गोइंग टू होम। तो ये भी सेंटेंस हमारा 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट के ऐसे लिख सकते हैं। अब हम WH टाइप में नेगेटिव देख लेते हैं, WH नेगेटिव टाइप। WH यानी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे सेंटेंस वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इसका रूल कहता है कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड आना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट आना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, और नॉट के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। और फिर जो है मेन वर्ब के बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाना है अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रहीम अपना बैग क्यों नहीं ला रहा है? राइट, हमने देखा कि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है और नॉट आया हुआ है, नेगेट आया हुआ है। पता चल गया कि WH का नेगेटिव टाइप वाला रूल हमें अप्लाई करना है, और रहा रही तो हमें कंटिन्यूअस बता ही रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रहीम यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल नेम है, सिंगल नाउन आया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। अपना बैग ये रिप्रेजेंट कर रहा है
ऑब्जेक्ट को, और ये पोजीशन दिखा रहा है कि अपना अपना बैग है, और ला रहा हमारा क्रिया है, मेन वर्ब है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी, और क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। वाई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहीम के साथ ई जाना है, सिंगुलर है इसलिए वाई इज रहीम, और चूंकि नेम है तो हम आर कैपिटल में लिख रहे हैं। वाई इज रहीम नॉट, और लाना का होता है ब्रिंग, लगा देंगे आईएनजी ब्रिंगिंग। वाई इज रहीम नॉट ब्रिंगिंग, और रहीम चूंकि सिंगुलर रहीम सिंगुलर भी है, और चूंकि यहाँ पे अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगा, हिज बैग। वाई इज रहीम नॉट ब्रिंगिंग हिज बैग। तो ये था 4 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हमने सब देख लिए। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखें, अगर कैसे, जैसे इसको जो है इज नॉट को जहां पे भी आ रहा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इजंट। इसी तरह आर नॉट को जो है हम लिख सकते हैं आंट, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे पढ़ेंगे इजंट, इजंट, और इसे पढ़ेंगे आंट, राइट। अगर हम एम नॉट का कोई वो नहीं होता है इस तरह, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो एमेंट नहीं होता है, ये सही तरीका नहीं है ऐसे लिखना, ये जो है गलत है। सही तरीका है इसको, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं आंट। और ये तब होता है सिर्फ क्वेश्चन, जैसे ये मोस्टली जो है ये होता है यस नो टाइप के सेंटेंसेस में, यस नो टाइप के सेंटेंसेस में, ठीक है। यस नो टाइप के सेंटेंसेस में जैसे आप बोलते हो आंट, आंट आई कमिंग विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, इस केस में जो है ये आंट हो गया है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलते हैं आई एम नॉट कमिंग विद यू, राइट। अगर आंसर दे रहे हैं तो यस, अगर हो सकता है यस आई एम नॉट कमिंग। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। सिर्फ यस नो टाइप में हमने इसे आंट कर दिया, या फिर अगर डबल एच कर रहे हैं वाई आंट आई कमिंग विद यू। इस तरह की चीजें हमें ध्यान देना है। अब कुछ होता है तो ये चीजें हैं, और इस पे बहुत ध्यान से इसको देखिए, इसको पढ़िए और समझिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।